हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्लाउड होस्टिंग क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो और देखते हैं कि क्लाउड होस्टिंग क्या होता है। तो देखिए, क्लाउड होस्टिंग में ये जो टर्म है क्लाउड, ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है और लोग सोचते हैं कि हम अपने वेबसाइट को क्लाउड में कैसे होस्ट करेंगे। तो देखिए, ये जो टर्म है क्लाउड, ये कोई फिजिकल थिंग है नहीं कि जहाँ पे आप अपने वेबसाइट को होस्ट करेंगे, यानी अपने वेबसाइट के डेटा को रखेंगे और यूजर्स उसको एक्सेस करेंगे। तो आखिर ये है क्या? तो देखिए, ये एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि अपने वेबसाइट के डेटा को मल्टीपल सर्वर पे रखते हैं इंटरनेट के थ्रू। और ये जो मल्टीपल सर्वर है, ये एक नेटवर्क कनेक्शन में जुड़ा होता है इंटरनेट के थ्रू। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्लाउड होस्टिंग। तो देखिए, क्लाउड होस्टिंग में क्या करते हैं कि हम अपने वेबसाइट के डेटा को मल्टीपल सर्वर पे रखते हैं। दैट मीन्स कि अगर हमारा एक सर्वर फेल भी हो जाता है तो इससे हमारे वेबसाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी हमारा वेबसाइट परफेक्टली काम करता है। तो यही बात मैंने इस इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि क्लाउड होस्टिंग क्या होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारा मल्टीपल सर्वर है जो कि अलग अलग लोकेशन पे फिजिकली रखा होता है। और क्या करते हैं हम लोग कि इसको एक नेटवर्क कनेक्शन में जोड़ देते हैं इंटरनेट के थ्रू और अपने वेबसाइट के डेटा को इस सर्वर पे रखते हैं। तो जब अपने वेबसाइट के डेटा को हम लोग इस सर्वर पे रखते हैं, दैट मीन्स कि हम लोग सभी सर्वर पे रखते हैं, यानी हमारा जो डेटा होता है वो रिडंडेंट हो जाता है, यानी सभी सर्वर पे रखा हुआ होता है। अगर कोई सर्वर किसी वजह से फेल भी हो जाता है तो इससे हमारा वेबसाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दैट मीन्स कि जब भी कोई यूजर रिक्वेस्ट करेगा तो उसके नियरेस्ट जो भी दूसरा सर्वर होगा वो रिस्पॉन्स देगा हमारे यूजर्स को। दैट मीन्स वो रिस्पॉन्ड कर देगा हमारे यूजर को। तो एक सर्वर के फेल होने से हमारे जो इसमें वेबसाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ क्लाउड होस्टिंग। तो इसके प्रोज में पहली बात की जाए कि देखिए, सर्वर फेल्योर का आपके वेबसाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे आपको मैंने प्रीवियस इमेज में भी समझाया कि यहाँ पे अगर एक सर्वर फेल भी हो जाता है तो कोई बात नहीं है, हमारा दूसरा सर्वर जो है हमारे यूजर को रिस्पॉन्ड करेगा। दूसरी जो बात है कि देखिए, यहाँ पे जो रिसोर्स होता है वो डिमांड पे एलोकेट होता है। तीसरी जो इसकी बात है, और ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए, यहाँ पे आपको उतना ही पे करना पड़ता है जितना आप यहाँ रिसोर्स को यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। दैट मीन्स कि जितना रिसोर्स को आप यूज कर रहे हैं उसी के लिए पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा चार्ज आपको यहाँ पे नहीं पे करना पड़ता है। तो कॉन्स की भी बात कर लेते हैं कि इसकी क्या क्या कॉन्स है। तो कॉन्स में पहली इसकी जो बात है कि देखिए, ये जो इसका कॉस्ट होता है थोड़ा ज़्यादा होता है। दैट मीन्स ये ज़्यादा कॉस्टली होता है इन कंपेरिजन टू शेयर्ड वेब होस्टिंग एंड VPS वेब होस्टिंग। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि VPS होस्टिंग क्या होती है, शेयर्ड वेब होस्टिंग क्या होती है, तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख लीजिए जहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि शेयर्ड वेब होस्टिंग क्या होती है और VPS वेब होस्टिंग क्या होती है, एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। तो दूसरी इसकी जो कॉन्स है कि देखिए, इसका रूट एक्सेस आपको हमेशा नहीं प्रोवाइड किया जाता है। दैट मीन्स कि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि आपको रूट एक्सेस प्रोवाइड करती है और बहुत सारी ऐसी भी कंपनी है जो कि रूट एक्सेस आपको नहीं प्रोवाइड करती है। तो यही सारी पॉइंट मैंने इस इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। कॉस्ट का बात की जाए तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू VPS वेब होस्टिंग एंड शेयर्ड वेब होस्टिंग। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो देखिए, इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस इमेज में भी समझाया और यहाँ पे भी मैंने बताया कि अगर एक सर्वर फेल भी हो जाता है तो आपके वेबसाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दैट मीन्स कि आपका जो वेबसाइट है वो परफेक्टली काम करता है। दैट मीन्स कि एक सर्वर खराब हो जाता है तो हमारा जो यूजर का रिक्वेस्ट है वो दूसरे सर्वर पे ट्रांसफर हो जाता है। टेक्निकल नॉलेज की बात की जाए तो देखिए, टेक्निकल अगर आपको रूट एक्सेस मिलता है तो आपको सर्वर कॉन्फ़िगरेशन और सर्वर मैनेजमेंट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, यानी आपको टेक्निकल नॉलेज होनी ही चाहिए। अगर रूट एक्सेस नहीं मिलता है तो आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सर्वर का भी वही बात है कि अगर आपको रूट एक्सेस मिलेगा तो फुल सर्वर कंट्रोल मिलेगा। अगर रूट एक्सेस नहीं मिलता है तो सर्वर का फुल कंट्रोल आपको नहीं मिलता है। दैट मीन्स कि बेसिक कंट्रोल आपको मिलता है, लाइक कि आप अपने वेबसाइट के फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं सर्वर पे और सर्वर का कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो की सारी कंसेप्ट आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।